लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन हुआन के पीछे जाता हुआ कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तभी कमरे में एक फोन बजता है। युल उस फोन के पास जाता है और स्क्रीन को टच करने लगता है, जिससे आंसर बटन दब जाता है। वहां से एक पर्सन बोलता है, किम जुन तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अपने परिवार से रिश्ता खत्म करने का मन है? तुम हमसे कांटेक्ट भी नहीं करते। जिस पर युल, जो कि कान लगा के सुन रहा होता है, वो अपनी बेबी वॉइस में हेलो कहने की कोशिश कर रहा होता है। जिस पर वो पर्सन कहता है, हेलो। वो क्वेश्चन भरी आवाज में कहता है, ये डेफिनेटली जुन का नंबर है। इसके बाद वो फोन को देखने लगता है और कहता है, क्या इसने नंबर चेंज तो नहीं कर लिया? उसके बाद हम स्क्रीन पे देखते हैं, उस पे सन लिखा होता है और हमें पता चलता है कि ये जुन के डैड है। तभी वो जैसे ही फोन कट करने वाला होता है, वहां से आवाज आती है, हे तुम किससे बात कर रहे हो? इतना कहते हुए वो जुल के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। जुन के डैड उनकी इस लड़ाई को फोन पर सुन रहे होते हैं, जहां जुन युल से फोन मांग रहा होता है, लेकिन युल उसे देने के लिए तैयार ही नहीं होता। जुन युल से फोन छीन लेता है और हेलो कहता हुआ बालकनी में जाता है। जुन के डैड कहते हैं, आखिर तुम हो कहाँ और ये बच्चा क्यों है? जुन कहता है, ओह मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। ये मेरे फ्रेंड का नेफ्यू है जो खेलने आया है। एनीवे, आपने कॉल क्यों किया? जिस पर जुन के फादर कहते हैं, तुमने मुझसे पहला शब्द ये कहा है? मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अभी तक जिंदा हो या नहीं। उसके बाद वो टेबल की तरफ थोड़ा लीन होता है और कहता है, एनीवे तुम कहाँ हो और तुम घर कब आ रहे हो? जिस पर जुन कहता है, वेल मुझे नहीं पता। जुन के डैड टेबल पे रखी हुई फोटो को देखते हैं, जिसमें जुन और वो मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल होते हैं और कहते हैं, वैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। अगर जी तुम्हारे पास कुछ और प्लान ना हो तो घर आ जाओ। मैंने तुम्हारा चेहरा काफी सालों से नहीं देखा। हम इसे फैमिली कैसे कह सकते हैं? वो दोनों इस टॉपिक पे बात कर ही रहे होते हैं कि जुन के स्टेप सिबलिंग कमरे में आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या वो हेयोंग से बात कर रहे हैं, क्या वो पापा घर आ रहे हैं? जिस पर जुन के डैड उनके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ वो घर वापस आ रहे हैं। इतना कहते हुए वो जुन से कहते हैं, बच्चे भी तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्हें तुम याद नहीं हो क्योंकि वो छोटे थे, लेकिन तुम्हारी पिक्चर को वो देखते हैं और मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया है। एनीवे, अब मैं ज्यादा बकवास बातें नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है तुम उसके बारे में सोचो। और हाँ, मैं ज्यादा कॉल नहीं करूँगा, तो जब मैं कॉल करा करूँ तो उठा लिया करो। इतना कहते हुए वो फोन रख देता है। जुन कुछ कह पाता कि उससे पहले फोन कट जाता है और वो रेलिंग को टाइटली पकड़ते हुए सोचता है, वो कमजोर सुनाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीहे सियोंग के बेड के पास बैठी होती है और कहती है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा तुमसे प्यार करना औरों के लिए जहर है। अगर जो मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी सेल्फिशनेस ने इतना बुरा कदम उठाया। मैं बहुत दुखी हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम और बाकी सब भी दुखी है। तो मैंने सोच लिया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वो उनके हाथों पे हाथ रखती है और कहती है, बस एक आखिरी चांस। सीन चेंज होता है और हम एक पैकेट को देखते हैं जिसे हुआन भर रहा होता है, जिसे देखकर जुन कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हुआन कहता है, मैं जीन नूना के लिए कुछ कपड़े लेके जा रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे मंगवाए हैं। जिस पर जुन पूछता है, क्या वो घर नहीं आ रही? हुआन कहता है, वो आ रही थी, लेकिन सुबह अचानक से सियोंग नूना को कॉन्शियस रिगेन हुआ थोड़े समय के लिए। जुन कहता है, क्या सच में? हुआन कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि वो उनके साथ रहना चाहती है और उन्हें देखना चाहती है। उन्होंने मुझसे रास्ते में बहुत सारी चीजें खरीदने को कही है। फिर वो पीछे मुड़ता है और जुन से कहता है, क्या तुम आना चाहोगे? जुन कहता है, नहीं, तुम जाओ और उससे बात करो। हुआन फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद करता हुआ कहता है, हमने कल एंडलेस बात करी थी। इतना कहते हुए अपना मूड ठीक करता है और कहता है, ठीक है, फिर मुझे डिसअपॉइंट होकर ही जाना पड़ेगा अकेले, क्योंकि मुझे अपने लवर की विशेष का रिस्पेक्ट करना होगा जो घर पर अकेला रहना चाहता है। इतना सुनते ही जुन का चेहरा लाल हो जाता है और उसके दिमाग में चलता है, लवर? और वो हुआन का हाथ पकड़ लेता है और शर्माते हुए कहता है, तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, हम साथ चलते हैं। जुन इस लवर थिंग के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हुआन, जो कि उसके हाथों की तरफ इशारा करता है जिससे जुन ने बहुत जोर से पकड़ा होता है, और कहता है, क्या तुम प्लीज इसे
तभी जुन उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, ओह मैं जाकर युल को तैयार करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि युल चिल्लाता है, मॉम डैड। उसने अपने पहनने वाले कपड़े हाथों में ले रखे होते हैं और इसे देखकर हुआन कहता है, युल को पता है कि हमें बाहर जाना है। वाह, मुझे पता है कि ये मेरा ही नेफ्यू है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जिस पर जुन कहता है, या इतने कहते हुए वो युल को तैयार करता है और उसे गोदी में ले लेता है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ हुआन कहता है, तुम्हें कमरे का नंबर याद है ना? जिस पर जुन कहता है, हाँ रूम का नंबर 907 है। तभी वो लोग रूम के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि युल की मॉम सेओंग नूना के ट्रांसफर और उनके कॉन्शियसनेस के बारे में डॉक्टर से कुछ बात कर रही होती हैं, जिस पर डॉक्टर कंसर्न दिखा रहा होता है। तभी वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर जी से कहता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, आगे कुछ होगा तो वो उसे बताएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जुन अपने मन में सोचता है, क्या ये ट्रांसफर कराना चाहती है? तभी हम हुआन को देखते हैं जो अपनी नूना को ग्रीट करता है, जिस पर वो कहती है, ओह तुम यहाँ आ गए। हुआन पूछता है, क्या आप इनका ट्रांसफर करा रही हैं? आप चीजों को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रही हैं? वहाँ का और यहाँ का ट्रीटमेंट तो सेम ही है। जिस पर जी नूना कहती है, हुआन तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे कल क्या बात करी थी? चलो अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो हम बैठकर बातें करते हैं। जिस पर हुआन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। कमरे की सिचुएशन देखकर जुन वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर हुआन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जुन कहता है कि वो रेस्टरूम जा रहा है। हमारा युल भी मम्मा मम्मा करते हुए जुन के पीछे चला जाता है। तभी हम कमरे का सीन देखते हैं जहाँ जी नूना कहती है, मैंने तुमसे कहा था अकेले आने को, तुम जुन को क्यों लाए? जिस पर हुआन कहता है, ताकि मैं जल्दी जा सकूं। जी नूना कहती है, सो कोल्ड। सेओंग इतने समय से इस कंडीशन में है, लेकिन तुम उसे एक बार भी देखने तक नहीं आए। जिस पर हुआन गुस्से में कहता है, आप किसी बकवासी चीज को मनवाने के लिए उसे इस तरह एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कीजिए। जिस पर सेओंग नूना गुस्से में कहती है, मैं कोई बकवास चीज मनवा रही हूँ? मैंने प्रोफेसर के साथ तुम्हारी कल बात सुन ली थी, वो यूनाइटेड स्टेट वाली कंपनी के बारे में। जिस पर हुआन कहता है, मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया है और आज मैं जाकर उन्हें ये बता भी दूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी से सब अपने तरीके से फिट करने की कोशिश करेंगी। और आपने युल को यहाँ दोबारा छोड़ा, फिर भी मैं आपसे एक शब्द भी नहीं कहूँगा। जिस पर सिएनूना पैकेट को टाइटली पकड़ती है जिसमें उसके कपड़े होते हैं और कहती है, ठीक है, मैंने जो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इतना कहते हुए वो उठती है और कहती है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ जुन युल के साथ खेल रहा होता है। वहाँ जी नूना आती है। वो कहती है, ओह जुन तुम यहाँ हो, क्या मैं तुम्हारी साइड में बैठ सकती हूँ? जिस पर जुन साइड होता हुआ कहता है, हाँ क्यों नहीं, और अपने मन में सोचता है, ओह ये यहाँ क्या करने आई है। तभी वो जुन के साइड में बैठती है और कहती है, ओह ये सडन है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस पर जुन हाँ में जवाब देता है और वो आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, कल तुमने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं। इतना कहते हुए वो जुन की बाजुओं पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम हमारी सिचुएशन को समझोगे, मेरी और सियोंग की सिचुएशन को। जिस पर जुन फिर से हाँ में जवाब देता है, तो मुझे समझने के नाते क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? इतना सुनते ही जुन उसे ध्यान से देखने लगता है और कहता है, एक फेवर? तभी सीन चेंज होता है और हम जुन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम के आगे खड़ा होता है। उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा होता है और वो अपने दिमाग में जीहे की ही बातें दोहरा रहा होता है कि जीहे ने एक फेवर मांगा कि उसे जीहुआन को अमेरिका जाने में मदद करे और ज्यादा समय नहीं रह गया है, सिर्फ इस इवनिंग तक का ही समय है। जुन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जुन का परेशान फेस देखकर युल उसके चीक्स पे हाथ रखता है और कहता है, मॉम। जिसे देखकर जुन उसकी तरफ देखने लगता है और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करता है और कहता है, मुझे आज घर पर ही रहना चाहिए था। हुआन को देखते हैं जो कि बेचैन हो रहा होता है और कहता है, आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं और इसने अभी तक मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया। तभी फोन पर एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें वहाँ तक ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल से घर चले जाओ, जी है। जिसे देखकर हुआन कहता है, क्या? आखिर ये जुन का फोन क्यों यूज कर रही है? वो इतना सोचते हुए अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ता है और सियोंग नूना की तरफ देखता है और उनके पास जाके कहता है, गेट वेल सून।
इतना कहते हुए वो दरवाजा खोलता है और वो जुन को देखता है, जो कि वहीं खड़ा बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। जुन को इस तरह देखकर हुआन कहता है, आखिर तुम कहाँ खोए हुए हो? मेरी बहन कहाँ है और तुम्हारा फोन? आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।